चलिए आइए अब नए मतलब टॉपिक जो है इसमें है एक महत्तम संवर्तक। महत्तम संवर्तक होता है, जैसे देखिए इसमें हम एक पहले जो पढ़े थे उसमें हम पढ़े थे अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी अभाज्य था और गुणनखंड विधि पढ़ रहे थे। वो तो हम पिछले क्लास में बता चुके हैं अभाज्य गुणनखंड वाला। आज हम सीखेंगे मौसो ही सीखेंगे। इसको क्या कहेंगे? मौसो। इंग्लिश में क्या कहते हैं? HCF कहते हैं, ठीक है, HCF कहेंगे। अब ध्यान आपको यह देना है कि HCF तो निकालना है, लेकिन किस विधि से? भाग विधि से। अगर इसमें 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या कुछ रहे, इसको कैसे निकालना है? एक दिए गए हैं, उदाहरण एक है 12 32 का मौसो, और विधि कौन है? भाग विधि। चलिए आइए हम भाग विधि से मौसो निकालेंगे। तो हम इसमें यह देखिए भाग विधि निकालने के लिए आपको एक का, ऐसे तो गुणनखंड विधि में अब दोनों का गुणनखंड करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना। इसमें यह करना होगा कि जो संख्या छोटी है बड़ी संख्या को भाग लगा देना, यानी 12 छोटी संख्या है, बड़ी संख्या 32 है, 32 को भाग लगाना है 12 से, ठीक है। तो इसके 12 लगाते हैं तो 2 बार में आएगा, तो 24 आ जाएगा। 12 दूना 24, क्योंकि 12 तिया खिलाएंगे तो 36 ज्यादा हो जाएगा। जब भी ये अंक भाग लगेगा या तो आप इसके बराबर रखिए या इससे छोटा रखिए, बड़ा कभी ना रखिए। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ये पैसा इसको दिया, यहाँ से 12 हुआ, 12 में 4 घट गया 8, इसके पास बचा 2, और 2 में 2 गया, कट बच गया, मतलब 0 बच गया। अब देखिए यहाँ जो शेष बचा, क्या ये शेष इससे बड़ा इससे छोटा है ना, ठीक है। तो इससे अब इसको भाग लगाना, ठीक है, इनसे भाग लगाना, यानी हमेशा शेष जो छोटा हो। देखिए शेष हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा। किनसे? जिनसे हम भाग लगाए थे और जिससे भाग लगाकर शेष लाए थे, उनसे छोटा होना चाहिए। तो अब इसको 2 बार लगाएंगे तो 16 हो जाएगा, एक दफा हम लगाते हैं तो 8 आ जाएगा। अगर 12 में 8 घटाया जाए तो 4 बचेगा। अब देखिए इनसे हम भाग लगा रहे थे, अब इनसे शेष यहाँ छोटा आ गया, तो इसको हम भाग लगा देंगे 4 से। अब 4 दूना 8, 4 दूना 8, खत्म। अब समझे इसका, अब यह मौसो क्या लिखें? अतः मौसो बराबर जो बचा वो 4 बचा, इसलिए इसका आंसर कितना आया? मौसो 4। कौन विधि बना रहे थे? भाग विधि। गुणनखंड विधि से तो इजी है, ठीक है। इनमें देखिए अभी उदाहरण एक पढ़े थे उसमें कितना संख्या था? 2 ही संख्या था, ठीक है। कितना? 12 और 32। इसमें देखिए कितना संख्या? 1 2 3, ठीक है। अब इसमें ध्यान आपको यह रखना होगा कि किसी 2 संख्या को चुन लेना, ठीक है। 2 संख्या कोनो होना चाहिए, इसमें चुन लीजिए। 120 और 38 चुन लेते हैं, ठीक है। इन बताए थे कि जो छोटा है उन्हीं से भाग लगा देना है बड़े अक्षर को, ठीक है। अब अगर इसको हम करें तो 12 तिया 36 बोल देते। देखिए यहाँ 0 से छोड़ दीजिएगा तो 12 तिया 36 हो जाएगा, तो 360 आ जाएगा, और ये 0 और ये बचेगा 2, और ये कुछ नहीं बचेगा। अब ये संख्या ना 20 आ गया, मतलब कम आ गया ना। यहाँ देखिए शेष जो आया वो कम आ गया, किससे? 120 से कम आया। अब इन संख्याओं को हम भाग लगा देते हैं 120 से, ठीक। तो इससे अगर भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 6 दूना 12, 120। ये बचा कुछ नहीं। शेष क्या आया? शेष 0 आ गया, शेष 0, मतलब देखिए 0 में गया 0, फिर 2 में 2 गया 0, 1 में 1 गया 0, ऐसे कट लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। शेष जिस संख्या से भाग लगाते लगाते 0 आ जाए शेष, तो वो मौसो हो जाता है। अभी हम यहाँ लिख देते हैं मौसो मेरा 20 आया, यानी इसका मौसो 20। अब ध्यान रखना है कि इसी मौसो से जो आया, इसी मौसो से तीसरा मौसो निकालना है, यानी इसका तीसरा अंक का,
यानी 160 को जिन संख्या से इनको पूरा भाग लगा उसी संख्या से इसको लगाइए। तो 8, 8 दूना 16 में, देखिए ऐसे भी पढ़िए, 20 8 160 से, तो ये 0, फिर ये 0, ये 0। अगर चाहते हैं तो इसको कट कर दीजिए, खत्म। अब बताइए यहाँ क्या आया 900, यहाँ भी 920 आया, क्योंकि 20 से ये पूरा पूरा भाग लग गया और शेष ये 0 ला दिया। समझे? तो ध्यान रखना है कि जो संख्या आप में पहले दो संख्या जो चुनेंगे उसका जितना 900 आएगा उसी संख्या से तीसरा का 900 निकाल लेना। ठीक है, समझ में आ गया? उदाहरण 3 समझिए। उदाहरण 3 में दो संख्या है, 280 और 1245। ये दोनों संख्या है। इसमें बताया जा रहा है कि शेष जो इनका शेष आएंगे 4 और इनका शेष आएंगे लास्ट में 3। अब बताइए अगर इनका शेष ही आ जाए तो 900 उसका कैसे ज्ञात कर सकते? नहीं ज्ञात कर सकते। आप ये ध्यान लगाइए कि अगर किसी संख्या में भाग लगाने पर, या यही दोनों संख्या में अगर भाग लगाए, इसमें 4 बचेंगे और इसमें 3 बचेंगे। ध्यान रखिए अगर इनसे संख्या इनको हटा देते हैं कितना आएगा? 276 ये आया। दूसरी संख्या देखिए, अगर इनसे 3 हटा देते हैं क्योंकि ये बचेंगे, ये जब तक बचेंगे तो संख्या में भाग मतलब पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, शेष बचिए जाएगा। इसमें घटा देते हैं तो 12 फिर 42 आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपका बड़ा मतलब उसमें जो पूछा गया है उसमें यही कहा गया कि वह सब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 280 और 1245 को अगर भाग करें तो शेष 4 बच जाए और शेष 3, इसका शेष 3 बच जाए। अब इन दोनों संख्या को भाग लगाते हैं। 276 को भाग लगाएंगे, इससे भाग लगाएंगे 1242 को लगाएंगे। अब देखिए कितने, यहाँ छोड़ देते, इसको यहाँ लगाते हैं। 280 से नहीं लगाना है, 276 से लगाना है। और किसको लगाना है? 1242 को लगाना। अब ये देखिए कितने दफा हम लगेगा? 5 से नहीं लगेगा, 4 से 4 कम हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ अगर 4 पढ़ें तो 24 और फिर 28 2 30 हो जाएगा और इसका गुना 8 और 8 3 हो जाएगा 11। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए तो यहाँ देखिए 12 में 4 गया 8, इसके पास बचा 3 और इसके पास 1, खत्म। अब इसी संख्या को यहाँ लगाइए 276 को। ठीक है, 276 के भाग लगाएंगे तो इसका 2 दफा हम कटाना पड़ेगा तो 276 ही आ जाएंगे, खत्म। तो शेष क्या है? 0। यानी यही दोनों वह संख्या था जो कि अगर भाग लगाने पर कुछ नहीं बचेगा। 138 आया क्या? 900। पहले यहाँ लिखिए 900 कितना आया? 138। अब बताइए वह कौन सी संख्या है अगर इनको हम भाग लगाएं, इनको इस संख्या को देखिए कि 4 बचेगा, लगा के दिखाते हैं आपको। 280 है ना, 280, ये जांच के लिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, आप जांच के लिए इसको समझते हैं। अगर हम 178 से इसको भाग लगाएं, देखिए कितना बचता है। अगर 2 दफा हम लगाते हैं तो 76 आ जाएगा, तो बचा 4, बचा कि नहीं 4? यहाँ शेष क्या आया? 4। अभी संख्या हम भाग लगाते हैं, कितना था? 12 45। अब इसको भाग लगाएं 138 से, कितना आएगा? 138 से। इसको अगर हम 9 दफा में भाग लगाएं, इनका टोटल जो आएंगे इसका तो 72 आएंगे और 7 बचेंगे। पर इसको अगर पढ़े तो 9 तिया 27 हो जाएंगे, 27 और 27 में 3 गए तो कितना होगा? मतलब इसे 30 और 30 4 34, 34 बचा, हासिल इधर 3, इसका जो ये रहा 3। अब 9 से इसको पढ़ेंगे तो कितना आ गया? 9 आ गया, 9 3 12, कितना बचा? 3। समझे? शेष क्या आया? 4 आया। इसका शेष 3 और इसका शेष 4। समझ में? ये जांच था। और वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हुआ? लिखेंगे अतः वह बड़ी संख्या
138 है, जिससे भाग लगाने पर शेष क्रमशः 4 और 3 आएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उदाहरण जो है 4 में देखिए, एक गोष्ठी मतलब एक होता है मतलब आदमी सब जो बैठते हैं उसमें कुछ विचार उचार किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हिंदी के जो व्यक्ति हैं उसमें 60 हैं, हिंदी के व्यक्ति 60 और अंग्रेजी के 84 और गणित में 108 व्यक्ति आए हैं उस गोष्ठी में भाग लेने के लिए। अब इसमें बताइए कमरे की संख्या और व्यक्ति की संख्या, यानी कहना यह चाहता है कि व्यक्ति जो बैठेगा एक कमरा में, ठीक है, वो ध्यान रखना है कि वो एक ही विषय का होना चाहिए वो व्यक्ति। जैसे कि आप ये एक रूम बनाए, ये एक कमरा हुआ, कमरे की संख्या अगर मान के चले एक, उसमें जो व्यक्ति बैठेगा सिर्फ एक ही विषय का बैठ सकता है। कितने विषय का, यहाँ लिख देते हैं, एक ही विषय के, एक ही विषय के। और ये ध्यान ये रखना है कि किसी में दूसरा विषय का दूसरा व्यक्ति ना बैठे, जैसे कि ये हिंदी का इंग्लिश में ना बैठे, इंग्लिश का हिंदी में ना बैठे। तो किस तरह के लोगों को बैठाया जाए, ठीक है, इसको जानते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि व्यक्ति को कितने ग्रुप में रखा जाए जो कि हर एक कमरा स्टेबल हो जाए और लोगों को मिल जाए। अब यहाँ देखिए, इन तीनों संख्या में से किसी दो संख्या को चुनिए। जैसे 60 ले लिए और हम 84 को भाग दे देते, दो संख्या ले लिए। अब इसमें भाग दीजिए तो कितना, एक दफा हम लगाएंगे, बचेगा कितना 4 और बचा यहाँ 1, बचा ना, यहाँ नहीं 2 बचा, ठीक है 2 बचा। अब इसको फिर भाग लगाएंगे तो 60 दूना कितना हो जाएगा 24 दूना 48, यहाँ बचेंगे 12, बचेंगे ना, ये बचेंगे 24, खत्म। ये 2 दफा हम काटा तो 900 कितना आया, 900 आ गया 12, ये 912। उन्हीं संख्या में से आप यहाँ चुनिए। अब एक तीसरा संख्या क्या है 108, तो 108 यहाँ लिखते हैं 108। 108 में किस संख्या से भाग लगाना है, 12 से। अब यहाँ देखिए, इसको अगर कटाएंगे बरनमा 78 से, नहीं 12 को अगर 9 दा पढ़ेंगे 100 आ जाएगा, इसको कटा देंगे, ये खत्म। अब बचेंगे कितना, इसमें भी बचा 900, क्योंकि शेष जो लाया ये भी 0 ला दिया तो 12 आया। अब यहाँ देखिए, एक कमरा में कितना व्यक्ति रखना है, एक कमरे में 12 व्यक्तियों को रखने की आवश्यकता, ठीक है, होगी। यानी एक कमरे में अगर 12 व्यक्ति रख देंगे तो अच्छा से हो जाएगा। तो अब बताइए हिंदी के लिए कितना कमरा चाहिए, यहाँ लिखते हैं हिंदी के लिए कमरा। अब हिंदी में देखते हैं 60 है और एक कमरे में 12 आदमी बैठेंगे, तो इसके लिए 5 कमरा चाहिए। इसके लिए कितना कमरा चाहिए, 5 कमरा, क्योंकि देखिए एक कमरे में 12 व्यक्ति बैठ सकते, क्योंकि इन 900 के हिसाब से 12 व्यक्ति बैठना होगा। और अंग्रेजी में अगर बात करें, अंग्रेजी में तो इसके 7 कमरा चाहिए। इसको कितने कमरा चाहिए, 7। देखिए 12 व्यक्ति एक कमरा में अटेंगे और 84 आदमी है अंग्रेजी में, तो इसको 7 कमरा चाहिए। अब हम गणित की भी मतलब व्यक्ति की देखते हैं, या गणित के जो टीचर गए हैं गोष्ठी में उनका देखते हैं। 108 को बैठना है, 108 को बैठना है किसी रूम में, तो एक रूम में 12 बैठाएंगे तो 9 रूम चाहिए 108 व्यक्ति को, क्योंकि एक ही विषय का होना चाहिए, लिखा हुआ है एक रूम में एक ही विषय होना चाहिए। तो अब बताइए सबके लिए कुल कितना हो गया, कुल कमरा हो गया 21। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। उदाहरण 4 जो है वो कंप्लीट।
अब जो पढ़ेंगे वो प्रश्नावली होंगे, ठीक है। अब प्रश्नावली हम दूसरे वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।